वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड गॉन, यानी जो एक ग्रेजिंग लैंड थे मसाई कम्युनिटी के, वो कहाँ चले गए। पहला पॉइंट है, कॉलोनियल रूल से पहले मसाई लैंड केन्या से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ था, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होते जा रहा था लैंड। यूरोपियन एम्पेरिकल पावर ने अफ्रीका को स्लाइसेस में बांटना शुरू कर दिया, यानी हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया। 1885 में मसाई लैंड दो बड़े बड़े हिस्सों में बांट दिया गया, जिसका नाम था ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंगंकिया। जितना भी बेस्ट ग्रेजिंग फील्ड था वहाँ पर वाइट लोग रह रहे थे, और मसाई लोगों को साउथ केन्या और नॉर्थ तंजानिया के छोटे छोटे हिस्सों में रहना पड़ रहा था। मसाई ने 60% अपनी ज़मीन इस तरीके से खो दी थी, वहाँ पर ब्रिटिश लोग रहने लगे थे, और अब मसाई कम्युनिटी को ऐसे एरिया में रहना पड़ रहा था जहाँ पर अनसर्टेन रेनफॉल हो रही थी और जहाँ का पॉस्चर भी बहुत ही पुअर था। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने अफ्रीकन को कहा कि वो कल्टीवेशन लैंड बढ़ाएं, जिससे पॉस्चर लैंड और भी कम हो गए, और जिस जगह पर मसाई कम्युनिटी अपने जानवरों को ग्रेजिंग कराती थी उस एरिया को बड़े बड़े गेम रिजर्व में बदल दिया गया। गेम रिजर्व वो जगह होती है जहाँ पर आप वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, उस जगह को कह सकते हैं हम गेम रिजर्व बना दिए। जैसे मसाई मारा सुम्बरू नेशनल पार्क, सेरेंगेटी नेशनल पार्क इन तंजानिया, ये सारे पार्क्स बना दिए गए। ये रिजर्व एरिया जितना भी था, इसमें पेस्टोलिस्ट को जाना अलाउ नहीं था। वो वहाँ जाकर किसी एनिमल को मार भी नहीं सकते थे, और इवन मतलब कहीं किसी भी एनिमल को वहाँ पर ग्रेज भी नहीं करा सकते थे। पहले जो है रिजर्व एरिया में जितने भी मसाई हर्डर्स थे वो आराम से ग्रेज कराते थे। जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क जिस जगह पर बना हुआ है वो मसाई लैंड का लगभग 14760 इतना किलोमीटर का एरिया है। पहले इस एरिया में मसाई लैंड अपने हर्डर्स को ग्रेज कराते थे, लेकिन अब इतने किलोमीटर के एरिया को सेरेंगेटी नेशनल पार्क बना दिया गया है, जहाँ पर अब जाकर ग्रेजिंग कराना पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से इन लोगों के जो ग्रेजिंग लैंड्स थे वो कम होते चले गए। अब जो आपका ये ग्रेजिंग लैंड है जो कम हो गए, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आई मसाई कम्युनिटी के लोगों को। पहला आया कि डिटेरियोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉस्चर, यानी जो पॉस्चर था उसकी क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती गई। दूसरा, फूडर वॉज इन शॉर्टेज, यानी जो फूडर था वो कम हो गया, क्योंकि जब ग्रेजिंग लैंड कम है तो फूडर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई कि जो मसाई कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने जानवरों को कहाँ से फीड कराएं। तो फीडिंग कैटल इज़ अ प्रॉब्लम।